अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये है ओरियो आइसक्रीम, बच्चों की मनपसंद और फेवरेट है सबकी। और इसके साथ ही जो है सिंपल रूह अफ़ज़ा की आइसक्रीम भी सेम तैयार करेंगे। तो ये दोनों आप मेथड देखिए हम कितने इजीली तैयार करते हैं। हमने जो है प्लेन आइसक्रीम में ओरियो डालने हैं और अंदर भी ओरियो डले हुए हैं इसके। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट ये बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए हमने मिल्क जो है हाफ़ के जी ले लिया था। इसे 10 से 12 मिनट हमने बॉईल किया है लो फ्लेम पे। और जब ये बॉईल हो चुका है और थोड़ा पक चुका है तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं शुगर। तो ये 4 बड़े मैं खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप 4 से 6 चम्मच ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हैं तो 6 चम्मच इनफ होगा। 6 टेबल स्पून इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा थिक बनाने के लिए इसमें मैं यूज़ करूँगी चावल का आटा 1 चम्मच। और इसे मैं थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और उसे हम जो है अपने जो दूध बॉयल हो रहा है उसमें ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने जा रही है, बहुत क्विक। इसे बहुत ही ईज़िली बिल्कुल जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, यंगर होते हैं, बिल्कुल बच्चे वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ना कोई कटिंग है ना कोई मुश्किल चीज़ है। उसमें क्रीम वगैरह कंडेंस मिल्क हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है और बजट में भी बहुत कम रहती है और बहुत इजीली और बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये हमारा दूध यहाँ देखिए बॉयल हो रहा है। हमने इतना चूल्हा रखा था कि गिरे ना, बस ये जो है पकता रहे दूध। और चम्मच साथ में ऐड कर दिया था ताकि ये चम्मच डला हुआ होगा तो हमारा दूध जो बॉयल होके गिरेगा नहीं। तो इसमें देखिए दूध बॉयल हो रहा है हमारा सही से और गिर भी नहीं रहा है। आप भी ये ट्रिक जो है वो फॉलो कर सकती हैं कि कोई सा भी चम्मच इसमें डाल दें ताकि गिरे ना। अब इसमें मैंने ये जो है चावल का आटे वाला फ्लोर मिक्सचर वो ऐड कर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। 3-4 मिनट आप इसे बस इसे हिलाएं और पकाएं। हमें बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना, थिक नहीं करना, बस इसे ठंडा कर लिया है हमने। देखिए बिल्कुल भी ये थिक नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इसे अच्छे टेक्सचर के लिए किया है। यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिए हैं 2, और जो हमारी ब्रेड है वो 2 बड़े वाले साइज़ की हैं। और दूध हमारा बहुत ठंडा अच्छा सा हो गया है। इसमें हम वनीला एक्सट्रैक्ट डाल लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा हमारा एक फ्लेवर आ जाए वनीला आइसक्रीम का इस मिक्सचर में, इस आइसक्रीम में। आप चाहें तो इसे आइसक्रीम के मोल्ड में भी जमा सकते हैं, कुल्फ़ी मोल्ड में भी जमा सकती हैं। मैं इसे कुल्फ़ी के मोल्ड में जमाऊँगी। इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। उसके लिए ये ब्रेड है, ब्रेड को मैं स्लाइस को पीस कर लूँगी। और पीस करके जो हमारा ब्लेंडर है, जूसर जिसमें आप जूस वगैरह मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें हमने ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद हम ये जो मिल्क है, वनीला एसेंस हम इसमें डाल चुके हैं, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और जस्ट आपने घड़ी को देखते हुए इसे 15 से 20 सेकंड तक ब्लेंड करना है। ज़्यादा देर ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 सेकंड बस। और ये हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी सा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वनीला का फ्लेवर ऐड किया है। अब मेरा बेटा जो है वो ओरियो का बिस्किट जो है तोड़ने का काम कर रहा है। अब वो ओरियो के बिस्किट के पीस कर रहा है। इसे मैंने 2 पैकेट ओरियो के दे दिए जिसमें 8 पीस है। और वो जो है खुशी खुशी से तोड़ रहा है ताकि वो ओरियो आइसक्रीम खा सके। तो वो भी इंतज़ार करता है कि आइसक्रीम जब जमेगी तो उसे फ़ौरन मिलेगी। तो जल्दी से बार बार पूछता रहता है कि मम्मी कब बनेगी, कब बनेगी। लेकिन अब वो कट कर दिए हैं सारे ओरियो के बिस्किट, कुछ मैंने भी हेल्प करवा दी है इसकी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी हमारे ये ठंडा सा मिक्सचर है। अब देखिए ठंडा होने के बाद हमने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड भी ऐड किए थे। बहुत ही अच्छा। और इसके देखिए ये यूँ ही खा लें ठंडा, दिल चाह रहा है कि ऐसे ही खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बहुत ही ठंडा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इसमें ओरियो बिस्किट ऐड कर देंगे जिससे इसका मज़ा हो जाएगा और भी दोबाला। ये बिस्किट ऐड करके हम इसे जो है कुल्फ़ी जो मोल्ड होते हैं उसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप आइसक्रीम मोल्ड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुल्फ़ी मोल्ड में ऐड किया है। तो इसे हम सारी कुल्फ़ी जो हमारे पास मोल्ड है उसमें ऐड कर देंगे। और सारी डालने के बाद देखिए ये सब में हमने इक्वली जो है ओरियो बिस्किट डाल दिए। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ये डल गया है
और बस हमें इसे अब फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। और इसके ऊपर भी थोड़े से मैंने ओरियो के बिस्किट जो है चूरा करके डस्ट कर लिए थे, जिससे ये बहुत ही अच्छा बना है। कुछ कुल्फ़ियों में मैंने ओरियो बिस्किट नहीं डाले थे, प्लेन रखी थी, जो मैंने को कहा था बहुत यम्मी लग रहा है। और उस पे मैं जो है हमारी रेड कलर की जो होता है शरबत वो ऐड कर दी, उससे बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये आइसक्रीम। अगर आप बिस्किट ना ऐड करना चाहें तो यूँ भी सर्व करें तो बहुत अच्छी लगेगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो